नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। देश की आजादी को 78 साल पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के श्रीगंगानगर के घड़साना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी आजादी का सपना देख रहा है। ये सीएचसी 1985 में स्थापित हुआ था, लेकिन आज तक इसे अपने भूमि पट्टे का अधिकार नहीं मिल पाया। 39 सालों से यह अस्पताल अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि कई लोग इस मामले में संघर्ष करते रहे, लेकिन अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया। समाज सेवी मदन गेदर ने इस मुद्दे को उठाया है और घड़साना सीएचसी को स्वामित्व दिलाने के लिए अब मोर्चा खोला हुआ है। उन्होंने 4 नवंबर से सीएचसी के समक्ष अनशन शुरू कर दिया है, ताकि प्रशासन पर दबाव डालकर इसे अपना भूमि पट्टा दिलवाया जा सके। इस संघर्ष में अब स्थानीय लोग भी समर्थन देने लगे हैं और घड़साना मंडी के संयुक्त व्यापार मंडल ने 9 नवंबर को मंडी बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। घड़साना सीएचसी में केवल 30 बेड की सुविधा है, जबकि क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। घड़साना मंडी और इसके आसपास के क्षेत्र की आबादी लगभग 7,000 है और सीएचसी में 70 बेड की मांग की जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि घड़साना का कोई धनी नहीं है और यहाँ प्रशासन हमेशा से आ भी रहा है। आप देखते रहिए कि 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली और ठीक 30-35 साल बाद 1985 के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना हुई। बिना भूमि के स्वामित्व के पट्टे के जैसे तैसे हॉस्पिटल को बनाया गया। 1985 से लेकर के अब तक लगभग 40 वर्ष बीत चुके हैं और हॉस्पिटल का पट्टा नहीं है। उसकी वजह से पीछे की जो सरकार थी उसने ट्रॉमा सेंटर मंजूर किया था घड़साना के अंदर, और वर्तमान सरकार ने आदर्श सीएचसी का 50 बेड का हॉस्पिटल मंजूर किया, जिसका बजट दोनों का आया हुआ है। और सिर्फ पट्टे की वजह से ये दोनों जो योजनाएं या दरजुल में लटक रही है। 60,000 की पॉपुलेशन है घड़साना की, लगभग 600 से 700 ओपीडी रहती है रोजाना की। लगभग 2-3 डॉक्टरों के भरोसे, 5-7 नर्सिंग कर्मियों के भरोसे ये हॉस्पिटल चल रहा है। अगर यहाँ किसी की उंगली टूट जाती है, हाथ टूट जाता है, तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गंगानगर या बीकानेर जाना पड़ता है। यहाँ स्थानीय किसी भी प्रकार का कोई ऑर्थो, गायनोलॉजिस्ट, किसी प्रकार का सर्जन कोई नहीं है। और ये हॉस्पिटल का हाल इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक सीएचसी है। लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि यहाँ मरीजों को उपचार के लिए बीकानेर या फिर श्रीगंगानगर भेजा जाता है, जो लगभग 140-150 किलोमीटर दूर स्थित है। कभी कभी तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि सही समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता। आबादी और जरूरत के हिसाब से सीएचसी में एक ऑर्थोपेडिक, गायनोकोलॉजिस्ट और सर्जन डॉक्टर तक की कमी है। अस्पताल सिर्फ 2-3 डॉक्टर्स के भरोसे चल रहा है और इसके बावजूद घड़साना सीएचसी को आदर्श सीएचसी का दर्जा मिल चुका है और बजट भी स्वीकृत किया गया है। लेकिन भूमि पट्टा न मिलने के कारण ये योजना भी अधरझूल में है। राजस्थान सरकार ने प्राइमरी ट्रॉमा सेंटर का दर्जा भी दिया, लेकिन वहां न तो बिल्डिंग है और न ही उपकरणों का सही इस्तेमाल हो पा रहा है। मुख्य रूप से मांग तो इस हॉस्पिटल की पट्टे की मांग है। ये हॉस्पिटल स्थायी है ही नहीं, ऐसे मान के चलो आप। आपके घर का पट्टा नहीं है तो आपको कोई भी बाहर निकाल सकता है। बिल्कुल। अब जैसे ये बॉर्डर एरिया है, आबादी अब नगर पालिका की घोषणा भी हो गई है, तो आबादी काफ़ी ज़्यादा है। अब कोई एक्सीडेंट हो गया, हाईवे बना दिया, पुल बना दिया, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। 140 किलोमीटर दूर बीकानेर, 150 किलोमीटर दूर गंगानगर, तो मरीज प्राथमिक उपचार के बाद पहुँच ही नहीं पाते। हमारी मांग है कि ये इसका पट्टा जल्दी से जल्दी बनाया जाए, जिसके कारण ये जो बेड हैं बढ़ाकर 70 बेड की बनाया जाए। जो 8 करोड़ रुपए का बजट जो आया हुआ है वो हम यूज़ कर सकें। जो जनता का ही मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। जनता इसमें अगर आएगी तो हमारा आपका सबका भला होगा। मदन गेदर का कहना है कि घड़साना में हर दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन अस्पताल के पास सही सुविधाओं का अभाव है। अगर सीएचसी को अपना भूमि पट्टा मिल जाए तो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो सकता है। राहुल अरोड़ा, जो रोटी बैंक संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान घड़साना वासियों के लिए भोजन का प्रबंध किया था और अब वे सीएचसी की भूमि पट्टे की मांग के लिए संघर्षरत हैं। देखिए, बजरंग दल के अध्यक्ष मदन जी गेदर धरने पर बैठे हैं, लगातार उनके नेतृत्व में चल रहे हैं। हम भी लोग उनमें जा रहे हैं, आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। ये इस इलाके की बहुत बड़ी मांग है और ये इलाका इसलिए बार बार
इस बात को उठा भी रहा है, प्रशासन के सामने भी उठा रहा है, राज्य सरकार के सामने भी उठा रहा है कि बीकानेर 125 किलोमीटर और गंगानगर 150 किलोमीटर की बीच का ये जो सेंटर है, यहाँ इस एरिया के अंदर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। इस इलाके में कहीं भी कोई एक्सीडेंटली केस होता है तो या तो वो ट्रॉमा सेंटर बीकानेर पहुँचे या गंगानगर पहुँचे। इतनी दूरी के अंदर जाते जाते उस मरीज की डेथ होना उस परिवार के लिए वो घड़ियाँ जो है वो जीवन और मौत के बीच की घड़ियाँ होती है उसमें, क्योंकि एक्सीडेंटल केस ऐसा है कि उसको तुरंत ट्रीट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण यहाँ रेफर ही होता है। इसलिए इलाके की ये बिल्कुल मांग है कि इसलिए ट्रॉमा सेंटर के लिए या ट्रॉमा सेंटर हो, और ट्रॉमा सेंटर बनने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन ये है कि उसका पटा आवंटन आदेश होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए ये जायज़ मांग है और ये तो धरना लगा है, इसके हम समर्थन में भी हैं, क्योंकि इसका जब तक आवंटन आदेश नहीं होगा तब तक ये ट्रॉमा सेंटर बनना बहुत मुश्किल है और राज्य सरकार की गाइडलाइन है। लेकिन कारण ये है कि मंडी विकास समिति की जगह है ये, और इस जगह का जो कलेक्टर महोदय हैं वो इसके चेयरमैन हैं, और हमारी यही मांग है कि चाहे CHC के द्वारा, CMHO के द्वारा, इसकी प्रक्रिया के द्वारा प्रशासन, SDM और हमारे कलेक्टर महोदय को इसके बारे में डिमांड करें, और वो प्लान बीकानेर STB या DTP के अंदर उनकी जो तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इसको तुरंत प्रभाव से इसका आवंटन आदेश करें, ये इलाके की मांग है। लेकिन घड़साना के प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं की चुप्पी से ये सवाल उठता है कि आखिर प्रशासन और जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या फिर स्थानीय लोगों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। क्या ये मामला राजनीति की भेंट चढ़ चुका है? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार बने हुए हैं। बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है और यहाँ आवश्यकता चिकित्सा की है। चिकित्सा विभाग द्वारा पिछले कई सालों में बड़े प्रयास करके एक भवन खड़ा किया गया है, लेकिन ये भवन अब पर्याप्त नहीं है। जनसंख्या बढ़ गई है और इस हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर होने के कारण लगभग 150-200 किलोमीटर से यहाँ पर मरीज आते हैं। इधर छत्तरगढ़ से मरीज आते हैं, रायसनगर तक के मरीज आते हैं, इधर ढाबा तक के मरीज यहाँ पर आते हैं। इसलिए पर्याप्त नहीं है ये, और इस हॉस्पिटल के लिए राज्य सरकार भी चिंतित है, और चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान सरकार हो, दोनों सरकारें इसको बजट देने के लिए तैयार हैं और बजट स्वीकृत भी लगभग कर दिया है। आवश्यकता ये है कि अगर इस हॉस्पिटल का पटा बन जाए तो एक स्वीकृत बजट जो है वो लगना सुनिश्चित हो जाएगा। इसके लिए हमारे छोटे भाई मदन जी गेदर पिछले 4 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं। मैं पूरी घड़साना मंडी की तरफ से इनको आश्वस्त करता हूँ कि इस हॉस्पिटल के काम के लिए जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारा पूरा सदन और हमारी पूरी पंचायत इनके साथ है, और ये हमारा हॉस्पिटल जो है हमारी पंचायत के अंदर ही है। घड़साना CHC का ये संघर्ष केवल एक अस्पताल के अधिकार की लड़ाई नहीं, बल्कि एक समाज की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन इस आंदोलन को गंभीरता से लेकर CHC को उसका हक दिलवा पाएगा और क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी। अतः सवाल ये उठता है कि 39 सालों तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने के बावजूद भी घड़साना CHC को यह अधिकार क्यों नहीं मिल पाया? क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या फिर ये किसी और कारण से आदरजूल में पड़ा हुआ है?